मेरे पास एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का है फॉर 2021। ये अनसॉल्व पेपर है। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है जिसके अकॉर्डिंगली मैं आपको 22nd क्वेश्चन इसका सॉल्व करके बता रहा हूँ। इस 22nd क्वेश्चन में अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप इस क्वेश्चन पेपर को मेरी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा आपको जाना है cbse.csip.in पर, उसके बाद सैम्पल क्वेश्चन पेपर में उसके बाद 12th IP में आप जाएंगे। तो 12th IP में जाने पर आपको यहाँ CBSE बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे और यहाँ पर अदर सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो उसमें ये मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 1 है जिसका मैं 22nd क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक डेटा फ्रेम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है एज्यूम डेटा फ्रेम DF दैट कंटेन्स डेटा अबाउट पेमेंट पार्किंग एरिया विथ पॉइंट्स A1 A2 A3 A4 A5 एस इंडेक्सेस शोन अबव शोन बिलो। ये डेटा फ्रेम है, ये A1 A2 A3 A4 यहाँ पर इंडेक्सेस हैं। यहाँ पर A5 भी लिखा है लेकिन इसमें A5 नहीं है। एस इंडेक्सेस शोन बिलो। गिव द आउटपुट ऑफ एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। तो 1 to 5 ये क्वेश्चंस दिए हैं जिसका आउटपुट मुझे बताना है। इनमें से आपको कोई 4 अटेम्प्ट करना है। तो चलिए हम इसको पांचों को अटेम्प्ट करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस डेटा फ्रेम को बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक पाइथन फाइल ओपन कर लेते हैं, .py फाइल जिसमें हम कोडिंग करेंगे। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और एक डेटा फ्रेम बनाऊंगा जो कि ये वाला रहेगा। तो इसमें हमें डेटा फ्रेम कैसे बनाएंगे, सबसे बेस्ट वे है आप डिक्शनरी का यूज़ करके डेटा फ्रेम बनाइए। डिक्शनरी में की आप इसको देंगे और वैल्यूज़ लिस्ट के फॉर्म में ये सारी वैल्यूज़ देंगे। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं। इसमें नीचे चलते हैं, हम एक काम करेंगे, सारा कमेंटेड है। यहाँ पर हम यहाँ से कोड स्टार्ट करते हैं अपना। ओके, सो DF डेटा फ्रेम हमको बनाना है। सबसे पहले हम इंपोर्ट पांडास कर लेंगे, SPD। नाउ यहाँ पर हम करेंगे PD डॉट डेटा फ्रेम और यहाँ पर एक डिक्शनरी D पास करेंगे। इस D डिक्शनरी को हम बना लेते हैं। D डिक्शनरी कैसे बनेगी, जैसा मैंने आपको बताया, जो कॉलम्स हैं उसमें आप की कार टाइप रखिए, कार टाइप, और वैल्यूज़ में आप ये सारी वैल्यूज़ को लिस्ट के फॉर्म में रखिए। सो हैचबैक, सेडान, MPV एंड SUV। हैचबैक, सेडान, MPV एंड SUV। तो ये मेरी 4 कार हो गई। अब इसके बाद कार नेम, तो यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा मैं। अगेन नेक्स्ट लाइन पर ये मेरी की हो गई और वैल्यू में मैं एक लिस्ट दूंगा जिसमें ये सारी वैल्यूज़ रहेंगी। I10, सियाज, ओमिनी एंड स्कॉर्पियो। I10, सियाज, ओमिनी एंड स्कॉर्पियो। ओमिनी एंड स्कॉर्पियो, ये मेरी कार हो गई। इसके बाद है पार्किंग स्लॉट। पार्किंग स्लॉट की हो गया, वैल्यूज हो गई ब्लॉक A B D एंड C। तो ब्लॉक A कॉपी पेस्ट कर देता हूं मैं, A B D एंड C, कॉमा, लास्ट पेमेंट। इसमें भी लिस्ट आएगी। लिस्ट में नंबर्स हैं, यहाँ पर पेमेंट है 2000, 2300, 2500 एंड 3000। 2000,
2300, 2500 एंड 3000, 2000, 23, 25, 30। तो ये हो गया मेरी डिक्शनरी। तो अब यहाँ पर मेरा डेटा फ्रेम बन जाएगा। ये डेटा फ्रेम आपको एग्जाम में नहीं बनाना था, आपको सिर्फ आउटपुट लिखना है। ठीक है, हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम ये डेटा फ्रेम भी साथ में बना लेंगे ताकि हम प्रैक्टिकली इसको सॉल्व कर पाएँ। आपको केवल इन 5 में से किसी 4 का आउटपुट लिखना था। तो यहाँ पर अब हम फर्स्ट का आउटपुट देखेंगे। आप देखेंगे ये डेटा फ्रेम मेरा बन चुका है, ये डेटा फ्रेम है। अब यहाँ पर हम ये डीएफ करेंगे तो आप डेटा फ्रेम आपको मिल जाएगा। अब आप देखेंगे फर्स्ट लाइन है डीएफ डॉट कार नेम। तो डीएफ डॉट कार नेम करने पर, तो थोड़ा सा आपके लिए मैं जूम भी कर देता हूँ। तो डीएफ डॉट कार नेम करने पर कार नेम कॉलम आ जाता है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि कार नेम में बीच में एक स्पेस है। तो ये वाली जब कमांड आप रन करेंगे तो आउटपुट नहीं आएगा, एरर आ जाएगी। देखिए कार नेम, देखिए एरर आ गई, हैज़ नो अट्रीब्यूट कार नेम। कोई इसको कॉलम नहीं मिला जिसमें कार नेम है। हो सकता है जो पेपर जिसने डिज़ाइन किया हो वो यहाँ पर कार नेम रखना चाहता हो, यहाँ पर उसने कार नेम रखा, यहाँ कार स्पेस नेम रख दिया है। यदि यहाँ पर कार नेम होता जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये वाला कॉलम एक सीरीज़ के फॉर्म में प्रिंट हो जाता। मैं दिखा देता हूँ कैसे प्रिंट होता। अगर स्पेस रहता है तो मैं उसको ऐसे एक्सेस करता हूँ, डॉट करके भी एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन उसमें कॉलम में स्पेस नहीं रहना चाहिए। तो ये आउटपुट आता यदि मैं df डॉट कार नेम करता, इस तरीके से करता df डॉट कार नेम, तो ये आउटपुट आता। बट यहाँ पर स्पेस नहीं रहना चाहिए था, यहाँ पर स्पेस नहीं रहता तब ये आउटपुट आता। अगर स्पेस है और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो कार नेम अलग हो जाएगा, कार स्पेस नेम अलग है, इसलिए यहाँ पर एरर आ गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है df स्टेटस, और ये यहाँ पर एक लिस्ट दी है। तो ये जो कमांड है ये कॉलम ऐड करने की कमांड है। df स्टेटस इज इक्वल टू, ये लिस्ट है। तो आपको याद होगा अभी हमने इसको कैसे एक्सेस किया था, df कार नेम। तो df कार नेम से जो एग्जिस्टिंग कॉलम है वो एक्सेस हो जाता है। यदि यहाँ पर जो मैं कॉलम दे रहा हूँ वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तब क्या होगा, नया कॉलम ऐड हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। df स्टेटस इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिस्ट में वैल्यूज दूंगा, पेड अनपेड, पेड अनपेड है, पेड कॉमा अनपेड, फिर से पेड कॉमा अनपेड है। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा आप देखेंगे df जब मैं प्रिंट करूंगा तो एक स्टेटस कॉलम प्रिंट हो गया। ये पेड अनपेड, पेड अनपेड, ये सीरियली जो मैं जैसा मैंने दिया था वो आ गया है। अच्छा, अभी एक चीज़ हमने यहाँ पर नहीं करी है कि यहाँ पर A1, A2, A3, A4 कॉलम नेम थे, हमने यहाँ पर सॉरी ये जो थे इंडेक्स नेम थे, हमारे इंडेक्स नेम ये हैं। तो इसको कोई बात नहीं, हम चेंज कर सकते हैं। बनाते टाइम भी जब हमने इसको बनाया था यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बनाते टाइम यहाँ पर इंडेक्सेस दे सकते थे। इंडेक्स में देता A1 कॉमा A4 3 2, तो A1, A2, A3, A4 DF में आ जाते। लेकिन अब हम बना चुके हैं एक्चुअली डेटा फ्रेम को, तो चलिए हम यहाँ पर ही इसको चेंज कर लेते हैं। तो चेंज करने की कमांड होती है df डॉट रीनेम, एक फंक्शन है जिसमें मैं डेटा फ्रेम के इंडेक्स को भी कॉलम को भी दोनों को रीनेम कर सकता हूँ। अगर मुझे इंडेक्स को रीनेम करना है तो मैं इंडेक्स दूंगा इक्वल टू, यहाँ पर एक डिक्शनरी दूंगा।
डिक्शनरी में 0 इंडेक्स को मुझे बनाना है A1, कॉमा 1 को बनाना है A2, कॉमा 2 को बनाना है A3 और 3 को बनाना है A4। तो मैं ऐसा कर लूँगा, इसको एंटर करूँगा तो अब आप देखेंगे ये इसके कॉलम्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन अभी DF में चेंज नहीं हुआ है। तो DF में मुझे चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं DF इज़ इक्वल टू करके चेंज कर लूँगा। सो अब DF में मेरे ये इंडेक्स नेम आ चुके हैं। ठीक है, ये इंडेक्स नेम है, कॉलम नेम नहीं है, ये कॉलम नेम है। तो कॉलम नेम भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कॉलम्स करके पैरामीटर देंगे और कार टाइप को चेंज कर सकते हैं दूसरे कॉलम नेम में। तो चलो अभी हमारा जो डेटा फ्रेम है बिल्कुल ऐसा जैसा क्वेश्चन में है वैसा बन गया है। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है df.loc A1:A3। ठीक है, A1:A3 कॉमा पेमेंट। तो LOC जो है एक एट्रीब्यूट है डेटा फ्रेम का जो कि स्लाइसिंग के लिए यूज़ होता है। स्लाइसिंग का मतलब होता है इस डेटा फ्रेम से मुझे कुछ पार्ट कट करके बाहर निकालना है। कौन सा पार्ट कट करना है वो यहाँ पर दिया रहता है। सबसे पहले यहाँ रोज दी है, उसके बाद ये कॉलम दिया है। तो A1 से लेके A3 तक, चलिए इसको देखते हैं। तो df.loc एट्रीब्यूट हो गया। अब A1 से लेके A3 तक, कॉमा कौन सा कॉलम है, पेमेंट। तो A1 से लेके A3 तक ये हो गया। यहाँ पर जब आप स्ट्रिंग के फॉर्म में कॉलम्स देते हैं तो A1 से लेके A3 तक सारे ही, A1 भी इंक्लूडेड रहता है, A3 भी, और बीच के जितने भी आएंगे सारी रोज जो है इंडेक्स इंक्लूडेड रहेंगे। A1 से लेके A3, ये A1 है, A2 है और A3, ये 3 रोज हैं। और इसमें कॉलम कौन सा आएगा, पेमेंट कॉलम, ये वाला। सो 2000, 2300 और 2500 आउटपुट आना चाहिए। ये देखिए ये आ गया। तो ये है रोज और ये है कॉलम। तो जो रोज आप देंगे उसमें A1 भी इंक्लूडेड रहेगा, A3 भी इंक्लूडेड रहेगा, और पेमेंट यहाँ पर कॉलम आपने दिया तो पेमेंट आ जाएगा। यदि आप यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से होता, ये क्वेश्चन का आंसर है। अब मैं एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर यहाँ पर मैं देता पेमेंट से लेके स्टेटस तक, तो यहाँ पर मैं ये, तो पेमेंट और स्टेटस दोनों कॉलम आ जाते। अब आपके क्वेश्चन में क्या दिया था, पेमेंट एक कॉलम बस दिया है तो पेमेंट बस आएगा। अब इसके बाद है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में फंक्शन यूज हो रहा है शॉर्ट वैल्यूज। आपके रिवाइज्ड सिलेबस में सॉर्टिंग ऑफ डेटा फ्रेम को हटा दिया गया था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आया है शॉर्ट वैल्यूज। तो हो सकता है आपको भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम में देखने मिल जाएं जो कि आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, लेकिन हो सकता है वो डेटा फ्रेम मेथड से आपको ये क्वेश्चंस पूछ ले। तो शॉर्ट वैल्यूज जो है वो शॉर्ट कर देता है डेटा फ्रेम को। चलिए देखते हैं कैसे करता है। तो इसमें क्वेश्चन सबसे पहले हम लिख लेते हैं df.sort वैल्यूज। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है इन्होंने, पेमेंट कॉमा असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। फॉल्स में एक बुलियन है इसलिए कोटेशन नहीं रहेंगे। सॉर्ट वैल्यू क्या करेगा, पेमेंट कॉलम से इस डेटा फ्रेम को सॉर्ट कर देगा। जो आपको एग्जाम में लिखना है उसमें आपके 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था उससे एक स्टेटस कॉलम भी ऐड हो गया है, तो आपको स्टेटस कॉलम के बिना ही आउटपुट लिखना है। तो पेमेंट से, ये पेमेंट कॉलम से आपका डेटा फ्रेम सॉर्ट हो जाएगा। सॉर्ट का मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स दिया है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा।
डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा, सबसे पहले 3000 आएगा, फिर 2500, फिर 2300, फिर 2000। तो ये पूरा डेटा फ्रेम सबसे पहले A4 इंडेक्स आएगा, फिर A3, A2, A1। देखते हैं कैसे होता है। देखिए A4, A3, A2, फिर A1, और ये सारी रोज आ गई। अब आपने यहाँ देखा स्टेटस कॉलम एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि हमने इसको ऐड किया था क्वेश्चन नंबर 2 से। ये आपको जो एग्जाम में लिखना है तो स्टेटस कॉलम के बिना ही ये 4 कॉलम के लिए आउटपुट आप लिखेंगे। तो ये सॉर्ट वैल्यूज़ क्या करता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में सॉर्ट करता है। इस कॉलम से वो यहाँ पर दिया रहेगा, और यहाँ पर आप एक्स्ट्रा पैरामीटर दे सकते हैं, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स या असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू। अगर हम ये नहीं देते हैं तो देखिए क्या होता है। अगर ये एक्स्ट्रा पैरामीटर मैं ना दूं तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग में ही सॉर्ट होता है, यानी कि सबसे छोटा सबसे पहले आता है और सबसे बड़ा सबसे लास्ट में। यदि असेंडिंग को मैं फॉल्स कर देता हूं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाता है, सबसे बड़ा सबसे पहले और सबसे छोटा सबसे लास्ट में आएगा। तो सॉर्ट वैल्यू कुछ इस तरीके से काम करता है। अब आ जाते हैं हम सबसे लास्ट क्वेश्चन पर, जो है ड्रॉप। तो ड्रॉप का यूज़ हम करते हैं किसी भी डेटा फ्रेम से रो को डिलीट करने के लिए। रो को ड्रॉप करने के लिए हम ड्रॉप का यूज़ करते हैं, df.drop, और इसके बाद यहाँ पर दिया है उन्होंने A4, और यहाँ पर दिया है एक्सेस इज इक्वल टू 0। तो ड्रॉप फंक्शन क्या करेगा, A4 रो को डिलीट कर देगा, इस वाली को। एक्सेस 0 का मतलब होता है, एक्सेस 0 का मतलब होता है रोज, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर इसको प्रिंट करेंगे तो आपको ये आउटपुट मिलेगा, लेकिन अभी डेटा फ्रेम में कोई चेंज नहीं हुआ होगा, ठीक है। आपको आउटपुट लिखना था तो सिर्फ ये आउटपुट आप एग्जाम में लिख सकते हैं, लेकिन डेटा फ्रेम अभी वही रहेगा। यदि आपको डेटा फ्रेम में भी चेंज करना है तो आपको कुछ इस तरीके से ये देना पड़ेगा, df इज इक्वल टू ये, तो फिर परमानेंटली डेटा फ्रेम आपका चेंज हो जाएगा। तो चलिए इसको एक तरीके से और देख लेते हैं। आप यहाँ 0 दे सकते हैं या फिर आप यहाँ रोज भी लिख सकते हैं, तब भी ये ऐसे ही काम करेगा। दैट मीन्स 0 का मतलब होता है रोज। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, आप जाइए प्लेलिस्ट में डेटा फ्रेम की, या फिर आप यहाँ पर जा सकते हैं, वेबसाइट पर जाइए मेरी, उसके बाद वीडियो लेक्चर्स में, उसके बाद क्लास 12th IP पर जाइए। क्लास 12th IP पर जाने पर आपको सारे ही वीडियो लेक्चर्स की लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं पांडाज में, डेटा फ्रेम में, ये रहा डेटा फ्रेम में, ऐड मॉडिफाई डिलीट कॉलम और रोज फ्रॉम डेटा फ्रेम। इस वाली वीडियो को आप देख लीजिए, आप सीख जाएंगे ड्रॉप फंक्शन कैसे काम करता है। तो ये थे सारे सॉल्यूशन इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के 22nd क्वेश्चन के। तो अभी एक और क्वेश्चन आपने जो पूछा था 27, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।